विषय अनुविभाग सिरमौर से संबंधित है। नगर परिषद सिरमौर की एक ज़मीन का मामला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के लोग और प्रशासन के लोग उसमें लगातार कई सालों से खेल खेल रहे हैं। हमारे बगल में ये पंडित बजरंगी प्रसाद जी बैठे हुए हैं। इनकी आराजी का मामला है। इन्होंने आज से लगभग 30 साल 35 साल पहले ज़मीन खरीदी थी और उस ज़मीन की रजिस्ट्री और ज़मीन के जो अभिलेख हैं वो बाकायदा इनके पास मौजूद हैं, साक्ष्य के तौर पर मौजूद हैं। इन्होंने जो ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन की जो चौहर्दी है रजिस्ट्री में, वो स्पष्ट दिखती है कि सड़क के किनारे से इनकी ज़मीन लगी हुई है और इनकी ज़मीन की रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण हुआ और नामांतरण होने के बाद बाकायदा इनका कब्जा हो गया ज़मीन में। उसके बाद भूमाफियाओं की कहानी शुरू होती है, जो प्रशासन से मिलकर भूमाफिया खेल खेलते हैं। अक्सर तमाम आपको देखने को मिलता होगा पूरे ज़िले के अंदर, और तमाम इस तरह की खबरें आती हैं। वो खेल शुरू हो गया। चूँकि ये गरीब ब्राह्मण परिवार से हैं और गरीब भी हैं, ये अपना जीविकोपार्जन का काम करते हैं। इनको ज़्यादा तीन तिकड़म और तमाम पंचायतों से वास्ता नहीं। तो ये भी अपने उस ज़मीन में जो इन्होंने क्रय किया, ज़मीन अंश भाग में इन्होंने दुकान बना के इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, व्यापार शुरू कर दिया। लोगों ने आगे पीछे ज़मीन खरीद के और इनकी ज़मीन में अतिक्रमण करने की कोशिश की, बार बार शिकायत किया और बार बार शिकायतों की जांच भी कराई गई। एक जांच पहले होती है और जांच कहा यह जाता है कि जो सामने का मार्ग है, सड़क है, और सड़क की जो आराजी है, उस आराजी में इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। उस आराजी के अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई। पटवारी हल्का मौके पर गए, उन्होंने जांच किया और जांच करने के बाद कहा कि ये अपने जो इनकी क्रय की गई ज़मीन है उसके अंश भाग में ये काबिज हैं और इन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है, और वो वहीं पर प्रकरण फाइल हो गया। उसके बाद फिर से अगले दिन 11 तारीख को आदेश होता है, 13 तारीख को ये जाता है, 20 तारीख को वहाँ तहसीलदार ने एक कमेटी गठित कर दिया और 20 को कमेटी गठित कर दिया। उसमें 3-4 पटवारियों की टीम बनाया। उन पटवारियों की टीम ने जाके मौके पर देखा और मौके पर स्वाभाविक है कि दुकानदार अगर दुकान करता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा के वो काम करता है। उस कमेटी ने देखा कि ये कहीं सड़क में इन्होंने अपना अस्थायी झोपड़ी बना के और ट्रैक्टर ट्राली खड़ा किया था, तो उसको हटाया और विधिवत उसका प्रतिवेदन दे दिया गया और ये बता दिया गया कि ये मामला ख़त्म हो गया है, मामले में कुछ नहीं बचा है। उसके बाद भी ये कहानी लगी रही। मामला न्यायालय में पहुंचा, न्यायालय से भी प्रतिवेदन मांगा गया और जब भी प्रतिवेदन मांगा गया तो वहीं के पटवारी, वहीं के स्थानीय लोगों ने, रेवेन्यू के अधिकारियों ने इनको बार बार क्लीन चिट दी हुई है, इनके पास रजिस्ट्री ऑलरेडी है, इनके पास कब्जा दर्ज है। उसके बाद भी इनके ऊपर लगातार बार बार ये प्रेशर आ रहा कि आपने अतिक्रमण कर रखा है मौखिक रूप से। अब हम आते हैं विषय में। विषय यह है कि कल कोई अतिक्रमण सिरमौर नगर में गिराए जाने का प्रस्ताव है। इनको प्रशासन के सूत्रों ने, पुलिस के लोगों ने या रेवेन्यू के लोगों ने इनको भी अवगत कराया कि आपकी भी ज़मीन को मुक्त कराया जाएगा। ये बहुत परेशान है। इन्होंने ये परेशानी हमें भी बताई। हमने भी जिम्मेदारों से बात किया तो जिम्मेदारों ने कहा, एसडीएम के सूत्रों, एसडीएम से संबंधित लोगों ने कहा हमसे कि उसमें भाजपा सरकार का दबाव। एक प्रशासन की कड़ी वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है एसडीएम साहब, और दूसरी कड़ी सरकार की कड़ी के रूप में वहाँ माननीय विधायक बैठे हुए हैं। एसडीएम साहब, प्रशासन के लोगों का कहना है कि सरकार ये चाहती हो, सरकार के लोग चाहते हैं कि इनको बेदखल कर दिया जाए, इनका घर उजाड़ दिया जाए। और हमें नहीं लगता है कि जो जनप्रतिनिधि या सरकार जनता के वोट से चुन के आई होगी, जिनको ऐसे ही गरीब और बेसहारा लोगों ने, सिरमौर के लोगों ने चुन के और विधानसभा में भेजा है, सरकार बनाया है, वो इतने
बेहिया नहीं हो सकते, वो इतने कपटी नहीं हो सकते हैं, कलुषित दिमाग के नहीं हो सकते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण का परिवार का घर उजाड़ दिया जाए, उसकी दुकान जीविकोपार्जन उसका ख़त्म कर दिया जाए। और हमें ऐसा लगता है कि माननीय एसडीएम साहब को भी इन तथ्यों से उनके लोगों ने, उनके आसपास रहने वाले लोगों ने अवगत नहीं कराया। आज इस वार्ता के माध्यम से, आप सबके माध्यम से हम जिला प्रशासन को, रीवा जिले के माननीय कलेक्टर को, अनुविभाग सिरमौर के अनुविभागीय अधिकारी को, एसडीएम साहब सिन्हा जी को और सरकार में बैठे हुए माननीय विधायक को, हम सबको आप सबके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले किसी का भी घर उजाड़ने के लिए आज आए दिन अखबारों की और मीडिया की हेडिंग बनती है कि किसी भी अतिक्रमण को हटाने के पहले उसको पर्याप्त अवसर देना चाहिए, उसको सुनना चाहिए और सुनने अवसर देने के बाद यदि उसको दोषी है तो पर्याप्त समय देने के बाद उसके ऊपर कार्यवाही करना चाहिए। हमने जब पंडित जी से और तमाम लोगों से पूछा कि कल आपका अतिक्रमण हटेगा और सम्मन कहाँ है, तो सम्मन कहीं नहीं है। ऑफिस से हो सकता है कि बैक डेट में सम्मन जारी किया गया हो, इसकी सूचना इनको प्राप्त नहीं है। इनके सूत्रों ने ये बताया है, हमारे सूत्रों ने बताया है कि वो टाइप किया हुआ है लेकिन वो डिस्पैच नहीं है और ना ही उसमें एसडीएम साहब के दस्तखत है। इनको टार्चर किया जा रहा है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और इनको बेघर किया जा रहा है। हम प्रशासन से अपील करेंगे और सरकार से भी अपील करेंगे, पर्याप्त अवसर देना चाहिए, इनको सुनना चाहिए और सुनने के लिए एक नहीं, ये जो इतने दस्तावेज हैं ये कई बार तहसीलदार, पटवारी, आरआई, तमाम सारे लोगों की रिपोर्ट है और इसमें बार बार इनकी जांच कराई गई है। जांच में कहीं भी इनका अतिक्रमण नहीं पाया गया है। ये अपने पट्टे की अंश भाग में ये काबिज है और उसके बाद भी अगर परीक्षण के बाद कहीं ये पाया जाता है कि इन्होंने कहीं किसी भूभाग में अतिक्रमण कर रखा है, उसकी बाकायदा जांच करिए। इनका प्रकरण भी सिविल न्यायालय में प्रचलित है। माननीय एसडीएम साहब को सिविल न्यायालय द्वारा जवाब के लिए लिखा गया है, और माननीय एसडीएम साहब को जवाब भी देना है न्यायालय को। तो हमारा कहना है कि जब ऑलरेडी प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, सिविल न्यायालय में, और कई बार तहसीलदार, एसडीएम की जांचों के बाद ये दोषी नहीं है, तो इनके ऊपर इस तरह की ऐसी कोई कार्यवाही ना करें। तमाम सारे लोग जो आसपास एसडीएम साहब के आसपास रहने वाले हैं, अगर उनको गलत जानकारी दे रहे हों तो आपके माध्यम से मैं ये अपील करूंगा कि पहले वो जानकारी से अवगत हों। माननीय विधायक जी से कहूँगा कि वो हस्तक्षेप करें और माननीय विधायक जी से एक अनुरोध और करूँगा, आप सबके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि इसी तरह के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के जो गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, शोषित पीड़ित लोग हैं, आपको इसलिए वोट दिया है और आपको विधायक बनाया है कि आप उनकी आवाज़ को सुनेंगे, उनकी भाषा को सुनेंगे, उनके अंतर्मन की व्यथा को सुनेंगे। अगर आपने ये सुनने में कमी की तो इसका आपको निश्चित रूप से आज नहीं तो कल इसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसी जब स्थिति आए, जब आपके ऊपर आरोप आए, आक्षेप आए, तो उसको खुले तौर पर और खुले हृदय से उसका समाधान करना चाहिए। विधायक ऐसा क्यों करना चाहते हैं? हम सीधे आरोप इसलिए नहीं लगाते हैं चूँकि हमें एसडीएम साहब के सूत्रों ने ये बताया है कि यहाँ पर विधायक का और सत्ता पक्ष का दबाव है। हम नहीं मानते हैं, जो जनता से चुना हुआ सेवक है वो कभी जनता के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर उनके संज्ञान में ये विषय नहीं है और ये विषय सही है तो भी कि उनका इंटरेस्ट है, उनके दल के लोगों का इंटरेस्ट है, और नहीं है सही तो भी उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, किसी गरीब की झोपड़ी नहीं उजाड़ना चाहिए।